यह भी बात सामने आई है कि रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हिजालतला, शुलूतला, डिग्री, दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस। यानी यह भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। सबसे पहले प्रज्ञा। देखिए, दिस नेशनल हेराल्ड केस has been a very peculiar case in the entire Indian history. Number one, it started in October 2013 by a PIL filed in Delhi High Court, much before Modi government came into power. Second, this is the only case in which Sri Rahul Gandhi ji and Srimati Sonia Gandhi ji has to take the bail. In the recent findings of ED, they have mentioned there is around 142 crore rupees related to proceeds of crime. तो आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और ममता सरकार पर निशाना साधा गया है। सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी मनोज पांडे कोलकाता से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जांच रिपोर्ट जैसे ही आई है, बीजेपी ने ममता सरकार पे, टीएमसी पे निशाना साधना शुरू कर दिया है और सीधा स्टेटमेंट अभी सुधांशु त्रिवेदी का आया है कि ममता सरकार हिंदुओं के खिलाफ है। जी रवि, देखिए बिल्कुल जिस तरह से लगातार बीजेपी यहाँ पश्चिम बंगाल के जो शुभेंदु अधिकारी हैं शुरू से ही हमलावर है। उनका कहना है कि जो जिस तरह से वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर में हमले किए गए, उनके घरों को तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं सुयोजित है, यह प्लान के तहत है। जिस तरह से देखिए कोलकाता हाई कोर्ट की जांच समिति की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ इस बात का वहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम, उसी के द्वारा यहाँ पे पूरी जो यहाँ तैयारी की गया था, जो लोग थे नकाबपोश थे, कुछ अपने मुंह को ढके थे, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, उनके घरों को भी तोड़ा गया। यानी देखिए 11 अप्रैल शुक्रवार जुम्मा का दिन था, करीबन 2:30 बजे के बाद ये सुयोजित
दूसरी जो घटना किया गया और लगातार चुन चुन जो हिंदू थे उनको घरों को टारगेट किया गया। जो पुलिस की भूमिका देखिए निष्क्रिय रही, पुलिस को लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन जिस तरह से पुलिस वहां पे नहीं पहुंची, वाकई कह सकते कि जो शमशेरगंज का इलाका है, सूती का इलाका है और जहां पे ये जफराबाद, जहां पे ज्यादातर जो हिंदुओं की समुदाय के लोग रहते थे, उन्हीं के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हीं के घरों को तोड़ा गया। तो या जो टीएमसी का पार्षद है या जो टीएमसी के वहां के जो स्थानीय जो नेता है, उन्हीं के कार्रवाई के, उन्हीं के षड्यंत्र के द्वारा इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया। जांच समिति की रिपोर्ट से साफ तौर पर देखिए आए हैं। लगातार बीजेपी इस बात को उठा रही थी कि जो वहां पे हिंदू है उनकी संख्या बहुत कम है, बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, लेकिन पुलिस यदि वहां पे सही एक्टिविटी होती, पुलिस सही से काम करता, तो पुलिस के जो वहां पे जवान जब पहुंच जाते तो लोग इतनी नुकसान नहीं हो पाती। पुलिस के भी सवाल निशान के घेरे में वहां पे जांच समिति रखा है। तो कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी हमलावर थी। अब जब रिपोर्ट आ गई है तो वाकई एक तरह से मुद्दा मिल गया है ममता सरकार को घेरने के लिए, और ममता सरकार के जिस तरह से वहां स्थानीय नेता है, अब ये देखना है, जिस तरह से देखे कि अभी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि क्या कार्रवाई करती है, ये बड़ी बात देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें रवि कि अभी भी जो मुर्शिदाबाद के हिंदू हैं, अभी भी लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तक बीएसएफ का जो अस्थायी जो कैंप इनकी मांग है, जब तक बीएसएफ का सेना यहाँ पे रहेगा तभी तक लोग सुरक्षित है। और इनका कहना है कि पुलिस के ऊपर इनकी पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, जो कि जांच रिपोर्ट पे साफ तौर पे कहा है कि पुलिस का भी जो सवाल है वो भी घेरे में, यानी जो पुलिस पे लोग भरोसा करते हैं कि कोई यहाँ पे घटना घटेगा तो लोग पुलिस को सूचित करेंगे, पुलिस उनकी मदद करने के लिए आई, लेकिन पुलिस उस समय मदद करने के लिए नहीं पहुंची। तो कह सकते हैं कि जो बड़ा जिस तरह की घटना हुआ है, वाकई मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर जिस तरह रिपोर्ट आई है, लगातार बीजेपी हमलावर हो चुकी है और बीजेपी अब टीएमसी पार्टी को इसी मुद्दे के साथ में घेरने के लिए पूरी तरह से तैयारी की रणनीति बना रही है। जी रवि। लेकिन ये कहीं ना कहीं ममता सरकार के लिए बैकफुट पे जाने के लिए इसलिए हो जाएगी ये रिपोर्ट, क्योंकि सवाल जो हैं वो पुलिस पे उठे हैं। पुलिस सरकार के अंडर होती है एक ऐसे वक्त में जब वहां पे मौजूद हिंदू थे या जो भी अल्पसंख्यक थे उस एरिया में, उन पे अटैक कर रहा हो। पुलिस की जिम्मेदारी थी मनोज उन लोगों की रक्षा करने की, लेकिन वो पूरी तरह से निष्क्रिय, पूरी तरह से किसी उस वक्त असफल साबित हुए, नाकाम साबित हुए। जी बिल्कुल अभी ये बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है। वाकई देखिए कि वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध हो रहा था, पहले से ही पता था कि शुक्रवार है, जुम्मा के दिन लोग नमाज पढ़े थे, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ एकत्रित हुई। 11 अप्रैल की घटना है, करीबन 2:30 बजे के बाद जो हिंसा की गतिविधियों को अंजाम दिया गया। यानी पुलिस कहाँ थी? पुलिस के लोग जब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, हिंदू के लोग थाने में जा रहे थे, फोन कर रहे थे, तो आखिर पुलिस उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं गई? पर्याप्त पुलिस बलों की संख्या वहां पे क्यों नहीं थी? तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पुलिस जो मंत्रालय है उन्हीं के पुलिस मंत्री भी खुद ही है, तो अब सवाल के घेरे में जब पुलिस आ रही है तो वाकई बीजेपी हमलावर हो चुकी है। देखिए लगातार उनका कहना है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जो मुर्शिदाबाद थे वहां पे जो लोग हिंदू हैं वहां पे कम संख्या में रहते हैं और उन्हीं के घरों को तोड़ा गया। यानी जो अगल बगल के जो लोग थे बाकायदा उनके घरों को नुकसान क्षति बस नहीं पहुंचा, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को किया गया। देखिए इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, पिता और पुत्र को सवाल उठेंगे, घरों में तोड़ फोड़ किया गया। मनोज सवाल उठेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अब जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसने साबित कर दिया है कि वहां पर मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हो रही थी पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय थी, प्रशासन पूरी तरह से वहां पर खामोश और चुप बैठा था। इसका असर क्या होगा, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।